MIM वाले जो है सोशल मीडिया पे जो है लोगों को गुमराह करते हैं, तो उनके मुंह पे पहला तो तमाचा पड़ा है और दूसरा ये है कि हम लोगों ने जो वादा किया हम लोग उस पर खड़ा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आज महेश घाट पे जो पुल हुआ सालों से लटका हुआ था, उसमें काफ़ी लोगों ने साजिश की हम लोगों के साथ, लेकिन वो नाकाम हुए। उसके बाद जो है अब शायद कुछ लोग ये चीज़ भूल रहे हैं कि जो आज जो महानंदा में पुल हुआ है, इस पुल से इलाके को क्या फ़ायदा होगा, ये पुल होने के बाद लोगों को एहसास होगा। बाकी रसेली पुल का जो मामला लटका हुआ था 12 साल 15 साल से, उस पुल को कराने के लिए हम लोगों ने, हमारे सदर साहब ने बड़ी कोशिश की, उनकी बड़ी मेहनत बड़ी कुर्बानी रही। हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो सदर हिंदुस्तान हैं, उनको भी हम लोगों ने बुला के प्रोग्राम रसेली पुल में भी और खारी पुल में भी हम लोगों ने करवाया, तो उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। और असेंबली में अख्तरुल ईमान साहब ने इन दोनों पुल, तीनों पुल, चारों पुलों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में वो कामयाब हुए। और आज अगर रसेली पुल हमें मिल रहा है तो यूँ समझ लीजिए कि इस पुल से यहाँ के लोगों का पूर्णिया जाने का जो रास्ता है वो बहुत छोटा हो गया। पूर्णिया जाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, पूर्णिया हमारा करीब हो जाएगा। और रसेली पुल के जो करीब के लोग हैं, जिनका घर जो है नदी में विलीन हो जाया करता था, आज उनका घर जो है महफूज हो जाएगा। उनके लिए भी बहुत आसानी का रास्ता तय हुआ। उसके बाद खारी पुल का जो मुद्दा था, मसला था, खारी पुल में काफ़ी लोग खारी पुल के मुद्दे को लेके तरह तरह की बात कर रहे थे। हम लोगों के पीठ पीछे हम लोगों को गालियां दे रहे थे, बदनाम कर रहे थे, लेकिन आज उनके मुंह पे तमाचा पड़ा है। खारी पुल का काम जो हुआ, तो मैं अख्तरुल ईमान साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इन सब कामों में जो उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए कुर्बानी दी है, उनके कामों को उनके कार्यकाल को हम नहीं भुला सकते हैं। बाकी रही बात ये कि अब आगे चुनाव की जहाँ बात है, देखिए लड़ाई है, लड़ाई का मैदान है। बाकी प्रदेश कमेटी के गठन में जो कुछ भी हुआ है, उन सब को हम दिल की गहराइयों से मानते हैं और मानते जाएंगे। 2025 में क्या आप उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं? 2025 का जो चुनाव है, अख्तरुल ईमान साहब अगर यहाँ से लड़ते हैं, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। अगर वो किसी को टिकट देते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। अगर उनका या पार्टी का या हमारे मतलब कमेटी का फैसला या ऊपर से जितने भी जिम्मेदार मेरे हैं, सारे जिम्मेदारों का अगर फैसला मेरे लिए आता है तो मैं तैयार हूँ इलेक्शन लड़ने के लिए। क्योंकि मेरे लिए इलेक्शन फैक्टर नहीं है, मेरे के लिए यहाँ की लड़ाई, यहाँ के बदहाली की लड़ाई, यहाँ के स्वास्थ्य की लड़ाई, यहाँ के जैसे मतलब नदी और कटाव और ये सैलाब ज़्यादा इलाका है, यहाँ पे जितने भी हालात हैं उन पे हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा जो मिशन है वो इलेक्शन लड़ना नहीं है। हम यहाँ की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते जाएंगे। हमें टिकट मिले नहीं मिले, हम MIM के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अख्तरुल ईमान साहब अगर लड़ते हैं, मुकम्मल तौर से उनके साथ हम खड़े हैं, उनका साथ देंगे। अगर उनका फ़ैसला किसी दूसरे के लिए भी आता है, पार्टी का फ़ैसला किसी तीसरे के लिए भी आता है, इंशाअल्लाह मैं दिलो जान से, तन मन धन से उनका साथ दूंगा। अगर मेरे लिए पार्टी का फ़ैसला आता है तो मुकम्मल तौर से हम तैयार हैं। बाकी यहाँ के लोग वोट के मालिक हैं। यहाँ के लोगों ने हम लोगों के काम को देखा है कि मार्केट में जो धंधली हो रही थी, उस धंधली को हम लोगों ने किस तरह से रोका। आज मान लीजिए पासपोर्ट का मामला, गोरुहट्टी का मामला, बकरी हट्टी का मामला, आज बट्टी का मामला, यानी यहाँ पे जो जिस तरह से डाकाजनी का काम होता था, उस डाकाजनी के काम को हम लोगों ने रोका। शौचालय एक नहीं था, लोटा मार्केट में औरतें इधर उधर भागती फिरती थी, मर्दों को दिक्कत होता था, मस्जिद में जाते थे, मंदिरों में जाते थे पेशाब पैखाना के लिए। आज उनको जगह जगह पे शौचालय मिला है। आज अगर ब्लॉक में जाते हैं तो ब्लॉक में भी जो है उनको ये समझ लीजिए कि कहीं दरख्त के नीचे या कहीं जंगल में जाके पेशाब नहीं करना पड़ता है, बल्कि जाके शौचालय में पेशाब करते हैं, पैखाना करते हैं, अपनी ज़रूरत से फारिग होते हैं। ये MIM की मिन्नत है। ये बिलखुसूस हमारे सदर
सदर बिहार जनाब अख्तरुल ईमान साहब की मिन्नत है जो आज ये सब कुछ हो पाया है। अब आगे जो कुछ भी बाकी है उसको हम लोग इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अगर मुझे मौका मिला तो अगर मैं यहाँ के लोगों ने मुझे अगर चुना और यहाँ के लोगों ने अगर मेरे लिए फ़ैसला किया तो इंशाल्लाह जो कमी है उसको मुकम्मल तौर से हम पूरा करेंगे, क्योंकि मेरा मिशन यहाँ का विकास है, मेरा मिशन यहाँ की बदहाली है, मेरा मिशन हम लोगों को किसी को भी MIM का कोई भी चेहरा कोई ये ला के मैदान पे नहीं दिखा सकता है जो ब्लॉक में दलाली करता हो, थाना में दलाली करता हो, या मतलब कहीं पर भी बट्टी वसूली करता हो, या कहीं पे भी मतलब रिश्वतखोरी करता हो। अगर एक भी चेहरा को लाके कोई दिखा देगा तो उस पर हम लोग मुकम्मल तौर से एक्शन लेंगे और उस पर हम लोग बात करेंगे और उसको हम लोग मुकम्मल तौर से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज मतलब मान लीजिए जगह जगह पे कुछ लोग बांस डाल के धंधली करते थे, टोटो वाले से पैसा वसूलते थे, टेम्पो वाले से नाजायज़ वसूली करते थे, उसको भी हम लोगों ने ख़त्म किया। और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम लोग अभी कर रहे हैं। बाकी ब्लॉक लेवल का जो मसला था उस पर भी हम लोगों ने मेहनत की है, जो कमी है उसको आगे हम लोग इंशाल्लाह पूरा करेंगे। 2024 में जो चुनाव हुआ था जी, तो उस वक्त जो सोच रहे थे कि यहाँ के लोग एक तरफा MIM के विधायक को ही वोट देंगे, जी। तो ऐसा नहीं हुआ। क्या 2025 में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ग्राफ गिरा है? देखिए, हम लोग कोई मतलब ऐसे नहीं है जो कि हम लोगों ने कोई मतलब मदरसा या मस्जिद की कमेटी की कोई दुकान खोली है। हम लोग एक सियासी मजबूत पार्टी है, हम लोग मजबूती से इलेक्शन लड़ते हैं और लड़ेंगे। ये लोग अगर इस भूल-भुलैया में है कि अख्तरुल ईमान साहब हार गए तो ये लोग मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, यहाँ के लोगों ने जो फैसला हम लोगों के हक़ में किया, 3.25 लाख लोगों ने हमें वोट दिया। मैं उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनका जो फैसला है वो हमारे सर आँखों पे है, हमारे सदर के सर आँखों पे है। क्योंकि जो फैसला हमारे लिए आगे आएगा वो भी हम लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन हम लोग जो जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं, यहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारी बंद नहीं होगी। इलेक्शन हम लोग हार सकते हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं, वो अलग चीज़ है। अगर फैसला आएगा यहाँ के लोगों का कि अख्तरुल ईमान के हक़ में, तो वो जीतेंगे, हारेंगे, या फैसला मेरे हक़ में आएगा, मैं हारूंगा या जीतूंगा, वो एक अलग मसला है। वो यहाँ के लोगों का मसला है। यहाँ के लोग जिसके लिए फैसला करेंगे वो हमारे लिए स्वीकार होगा, हम उसको स्वीकार करते हैं। जो फैसला आगे भी आएगा उसको भी हम स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई बंद नहीं होगी। हमारी जो यहाँ की लड़ाई है, यहाँ के लोगों की लड़ाई है, जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, इस लड़ाई को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं, लड़ाई बंद नहीं होगी, लड़ाई चलती रहेगी। यानी जीत हार वो अलग चीज़ है, अलग चीज़, वो यहाँ के लोगों का फैसला है, यहाँ के आवाम का फैसला है। यहाँ के लोग उस वोट के गार्जियन हैं, मालिक है। जो फैसला उनका आएगा वो फैसला हमारे लिए हमारे सर आँखों पे रहेगा, लेकिन लड़ाई हमारी बंद नहीं होगी। आप ये बताइए, अख्तरुल ईमान साहब हार के क्या मैदान छोड़ के भाग गए हैं? क्या मैदान में नहीं है? यहाँ के लोगों की लड़ाई नहीं ले रहे हैं? और दूसरे लोगों को देखिए, वो नज़र आ रहे हैं क्या? लेकिन अख्तरुल ईमान नज़र आ रहे हैं और नज़र आते रहेंगे। हम लोग भी नज़र आ रहे हैं, हम लोग नज़र आते रहेंगे। अभी बाढ़ पीड़ित का मसला आया, हम लोगों ने मुकम्मल तौर से सरकार से मजबूती से हम लोगों ने मांग रखी है कि अमूर बैसा को मुकम्मल तौर से 100% बस्ती को और 100% पंचायत को मतलब इसको बाढ़ घोषित किया जाए, इसको लिया जाए। हम लोग लड़ रहे हैं उसके लिए और हम लोग कराएंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ हुआ है, कुछ बाकी है, हम लोग को करा रहे हैं। और कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं ये पंचायत में पानी गया नहीं, वो पंचायत में ये नहीं हुआ, वो पंचायत में ये। मैं तो ये कहता हूँ, पूरे अमूर विधानसभा के सारे किसानों का धान खत्म हो गया। अगर खेत में जाके अगर सरकार देख ले तो सरकार का भी आंसू नहीं रुकने वाला है। ये सरकार तो हमारे लिए अंधी हो चुकी है।
हम इस सरकार से अपील करते हैं कि अपने आदमियों को भेज के किसानों के हाल को कम से कम वो पूछे कि किसानों के खेतों में क्या हुआ है। तब उनको इस चीज़ का एहसास होगा कि हम लोग क्या मांग रहे हैं उनसे, क्या जायज़ मांग रहे हैं कि नाजायज़ मांग रहे हैं। लेकिन लड़ाई हमारी है और रहेगी। शुक्रिया।